कई दफा चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में जबरन घुसपैठ करते हैं। अक्सर पीएलए जासूसी ड्रोन के जरिए ताइवान सेना से जुड़ी जानकारी जुटाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो चीन के जंगी बेड़े ताइवान की समुद्री सीमा में दाखिल हो जाते हैं। मगर पहली बार जिनपिंग की सेना ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी कर चुकी है। 7 अलग अलग फ्रंट से ताइवान की घेराबंदी हो चुकी है और जानते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए चीन ने इसे युद्धाभ्यास का नाम दिया है। मगर असल में जिनपिंग का मकसद ताइवान पर न सिर्फ आक्रमण का है बल्कि उस पर कब्जे का भी है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। महायुद्ध की मुनादी हो चुकी है। ब्लू वॉर जोन में 2 मुल्कों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त दक्षिण चीन सागर में बारूदी भूचाल आ सकता है। बम, गोला बारूद और मिसाइलों से नीला समंदर थर्रा सकता है। दरअसल ब्लू वॉर जोन के 7 मोर्चों पर ड्रैगन की फौज, उसके जंगी बेड़े विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर तैयार है। इतना ही नहीं, आसमान में चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मकसद साफ है, एक मुल्क का वजूद मिटाना, उस पर समंदर और आसमान के रास्ते जोरदार प्रहार करना और दक्षिण चीन सागर समेत ईस्ट एशिया के इलाके में अपना दबदबा कायम करना। अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए जिनपिंग की सेना ने ताइवान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आगाज किया है, वो भी ताइवान और उसकी समुद्री सीमा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर। असल में चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है, जिसमें चीन की तीनों सेनाओं के साथ रॉकेट फोर्स भी शामिल है। पीएलए ने वॉर एक्सरसाइज को स्वॉर्ड 2024A नाम दिया है। ताइवान के चारों तरफ पीएलए इस युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। ताइवान स्ट्रेट समेत 7 अलग अलग फ्रंट पर जॉइंट ड्रिल जारी है। नीले समंदर में बरसता ये गोला बारूद ड्रैगन की बारूदी साजिश का नया चैप्टर है। क्योंकि अब तक तो चीन की सेना ताइवान स्ट्रेट और उसके आसपास के इलाके में सिर्फ घुसपैठ करती थी, ताइवान को उकसाने के लिए ड्रोन के जरिए जासूसी करती थी। मगर पहली बार ड्रैगन ने 7 मोर्चे पर ताइवान का घेराव किया है और इस घेराबंदी को युद्धाभ्यास का नाम दिया है। मगर सच तो यह है कि चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग के टारगेट पर सीधे तौर पर ताइवान है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल दक्षिण चीन सागर में ताइवान और चीन के बीच मौजूद है ताइवान स्ट्रेट, जो दोनों मुल्कों को 2 हिस्सों में बांटता है। मगर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान स्ट्रेट में करीब 145 किलोमीटर अंदर तक आकर स्वॉर्ड 2024A युद्धाभ्यास को अंजाम दे रही है। ताइवान स्ट्रेट के 2 इलाकों में चीन के युद्धपोतों ने मोर्चा संभाल रखा है। इतना ही नहीं, ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में मौजूद समुद्री इलाकों में चीन के जंगी बेड़े गोला बारूद बरसा रहे हैं। मतलब ये कि चीन ने करीब 7 अलग अलग फ्रंट से ताइवान की चौतरफा घेराबंदी कर ली है। इसके अलावा चीन के मिलिट्री दक्षिण चीन सागर में मौजूद किनमिन, मात्सू, बोकियो और डोंगियन इलाकों में बारूद बरसा रही है। स्पेशल रॉकेट फोर्स के जरिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ताइवान की चौतरफा घेरेबंदी 7 अलग अलग फ्रंट पर वॉर एक्सरसाइज ड्रैगन सेना का महज दिखावा है।
असल में चीनी सेना इस युद्धाभ्यास के जरिए अपने विनाशक हथियारों की नुमाइश नहीं बल्कि ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रही है और ये आशंका खुद ताइवान भी जता रहा है। दरअसल चीन के मिलिट्री ड्रिल को लेकर ताइवानी डिफेंस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक चीनी वायुसेना के 45 लड़ाकू विमान ड्रिल में शामिल हैं, जिसमें से 28 विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की। चीनी नौसेना के 15 युद्धपोतों ने ताइवान को घेर रखा है। वहीं कोस्ट गार्ड के 16 जहाज ताइवान सीमा पर मौजूद हैं। बस ड्रैगन के इस विध्वंसक तैयारी के साथ ही ताइवान के तमाम तटीय शहरों में इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। सबसे ज्यादा भय का माहौल ताइवान की राजधानी ताइपे में है। क्योंकि ताइपे से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर चीन के जंगी बेड़े तैनात हैं। ऐसे में ताइवान की तीनों सेनाओं को भी वॉर रेडीनेस मोड पर रखा गया है। लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ताइवान की नौसेना अपने समुद्री इलाकों की निगरानी कर रही है। तमाम बॉर्डर पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है, क्योंकि ड्रिल की आड़ में चीन किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकता है। मतलब ये कि यूक्रेन क्राइसिस और अरब में तनाव के बीच चीन और ताइवान में जंग के जो हालात बन रहे हैं वो महातबाही का संकेत दे रहे हैं। क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो एक बात शीशे की तरफ साफ है, इस जंग में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका भी कूद जाएगा। क्योंकि ताइवान पर ड्रैगन के मंडराते खतरे को देखते हुए पहले ही महाशक्ति अमेरिका ने अपने समुद्री लड़ाकों को ब्लू वॉर जोन में झोंक रखा है। ऐसे में चीन ताइवान पर अटैक करता है तो इसका मतलब वो खुलेआम अमेरिका को जंग के लिए ललकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर चासवियार से। चासवियार में रूस के ड्रोन हमले, यूक्रेन की रोबोटिक आर्टिलरी नष्ट हो गई है। ड्रोन से किया रोबो आर्टिलरी पर हमला। ब्लैक सी और क्रीमिया की जंग यूक्रेन के लिए जीत का प्रतीक है और रूस के लिए अपनी विजय का प्रतीक क्रीमिया बचाने की जद्दोजहद। यूक्रेन क्रीमिया के मोर्चे पर पूरी ताकत लगा चुका है और अब उसने काला सागर में अपग्रेडेड सी बेबी ड्रोन उतार दिए हैं। इस तरह के समुद्री ड्रोन दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। ये ड्रोन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर कर सकते हैं। अब तक समुद्री ड्रोन में विस्फोटक भरकर सिर्फ युद्धपोतों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब काला सागर में तैरते यूक्रेन से समुद्री ड्रोन रूसी वायुसेना के लिए भी खतरा बन चुके हैं। ये काला सागर की लहरों को चीर कर आगे बढ़ते यूक्रेन के समुद्री ड्रोन हैं। इन्हीं ड्रोन के जरिए यूक्रेन रूस की ब्लैक सी फ्लीट के 17 से ज्यादा जहाजों को नष्ट कर चुका है। ये रूसी नौसेना के लिए क्रीमिया के सेवास्तोपोल बेस पर सबसे बड़ा खतरा है। यूक्रेन ऐसा पहला देश है जिसने नौसेना में समुद्री ड्रोन यूनिट तैयार की है और इसके हमले बहुत कामयाब रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने अब इस ड्रोन को पहले से ज्यादा घातक और विनाशक बना दिया है, जिसकी तस्वीरें 22 मई को रूसी सेना ने जारी की। ये यूक्रेन का सी बेबी ड्रोन है जो 22 मई को काला सागर में रूसी जहाज पर हमले के लिए निकला, लेकिन रूसी नौसेना के गश्त लगाते हेलीकॉप्टर ने इसे देख लिया और इस पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन रूसी सेना उस वक्त चौंक गई जब इस समुद्री ड्रोन से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर की गई। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि यूक्रेन के समुद्री ड्रोन पहले से ज्यादा घातक और विनाशक हो चुके हैं।
जरूरत पड़ने पर यूक्रेन के इंजीनियरों ने ऐसा हथियार विकसित कर लिया है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये दुनिया का पहला समुद्री ड्रोन है जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर करता है। इस ड्रोन का डिजाइन अपने आप में एक मिसाल है। 2022 में यूक्रेन ने ये ड्रोन तैयार किए और 2 साल के अंदर ही इनको इतना उन्नत बना दिया कि अमेरिका तक के पास इस तरह के ड्रोन नहीं हैं। यूक्रेन की इस रणनीति को देखते हुए रूस ने भी नई मिसाइलों के टेस्ट फायर शुरू कर दिए हैं। रूस को मालूम है कि यूक्रेन को बहुत जल्द F-16 फाइटर जेट मिल सकते हैं और उसे एडवांस्ड मिसाइलों की जरूरत होगी। काला सागर में रूसी फाइटर जेट पर नई मिसाइल देखी गई है। ये एयर टू एयर मिसाइल है, यानी फाइटर जेट से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करने के लिए डिजाइन की गई है। क्रीमिया में रूसी पायलट इसका टेस्ट कर रहे हैं। इनके बीच क्रीमिया की जंग में नए हथियारों की जोर आजमाइश जारी है, लेकिन यूक्रेन का पलड़ा क्रीमिया की जंग में भारी है क्योंकि उसके पास गंवाने को कुछ नहीं और रूस के सामने क्रीमिया बचाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।